हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुंज यूजीसी नेट जेआरएफ। फ्रेंड्स, आज हम जुलाई 2018 का इतिहास का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट जेआरएफ में सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था। ऑप्शन है राज कर्मचारी, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, तीसरा ऑप्शन है सामंत और चौथा ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, ठीक है। जो सही आंसर आपका होगा ग्राम सभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में रखिए, ठीक है। इसमें जो राजा हैं उनको काल के अनुसार उनको क्रम में रखना है। तो पहला ऑप्शन है अवंती वर्मन, दूसरा ऑप्शन है चंद्रापीड़, तीसरा ऑप्शन है दुर्लभ वर्धन और चौथा ऑप्शन है ललितादित्य, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि जो पहले जो होंगे दुर्लभ वर्धन, ठीक है। पहले दुर्लभ होंगे, फिर जो है दूसरे नंबर पे आएंगे चंद्रापीड़ आएंगे, फिर तीसरे नंबर पे आएंगे ललितादित्य आएंगे और चौथे नंबर पर आएंगे अवंती वर्मन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके लिखे जाने के क्रम में कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ लेखक ने कुछ रचनाएं लिखी हैं तो उनको क्रम में करना है कि पहले कौन सी रचना लिखी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिताक्षरा, दूसरा ऑप्शन है मानसोल्लास, तीसरा ऑप्शन है विक्रमार्जुन विजय, चौथा ऑप्शन है चतुर्वर्ग चिंतामणि, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा हो जाएगा आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो रचना के क्रम में है पहले नंबर पर आपका हो जाएगा विक्रमार्जुन, ठीक है, विजय, दूसरे नंबर पे और जो हो जाएगा मिताक्षरा और तीसरे नंबर पर हो जाएगा मानसोल्लास और चौथे नंबर पर हो जाएगा चतुर्वर्ग चिंतामणि, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम रखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट में सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने जुलाई 2018 का मॉडल पेपर उठाया है तो सेम क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं को कालक्रमानुसार रखिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है चंदेल परमार्दी, दूसरा ऑप्शन है गढ़वाल गोविंद चंद्र, तीसरा ऑप्शन है कलचुरीकर्ण, चौथा ऑप्शन है प्रतिहार भोज, ठीक है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें कालक्रम में रखना है तो सबसे पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिहार भोज जो है पहले नंबर पे रहेंगे। उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी कल्चुरीकर्ण रहेंगे। फिर उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं गढ़वाल गोविंद चंद्र और फिर लास्ट में रहेंगे चंदेल परमार्द, ठीक है। तो जो आपका निम्नलिखित राजाओं के कालक्रमानुसार जो रखना है हमें और चौथे ऑप्शन से हम इसको चयन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें कोड का सही मिलान करना है। सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं और सूची सेकंड में दिए गए हैं निर्माण कत्री रानी, ठीक है। यानी कि जो मंदिर का निर्माण करने वाली जो रानियाँ हुई हैं उनको उस मंदिर से और निर्माण करने वाली रानियों से मिलान करना, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है पहले ब्रह्मास्वेर मंदिर या भुवनेश्वर, ठीक है। तो इसमें देखिए मिलान जो दिया गया है इसमें मिलान करना, हम ऑप्शन सही बता देते हैं क्या सही है। पहला ऑप्शन सही होगा, फिर हम मिला देते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है ब्रह्मेश्वर मंदिर या भुवनेश्वर, यानी कि इसके निर्माण कत्री कौन है, कोला देवी, ठीक है। और बी नंबर के जो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है इसके जो निर्माण कत्री हैं वसाटा, ठीक है। 4 नंबर पर मिला देंगे हम वसाटा। और सी नंबर का जो ऑप्शन है मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल में जो स्थित है और इसके निर्माण कत्री है त्रैलोक के महादेवी, ठीक है। तो तीसरे का सी का ऑप्शन सी में कर देंगे। और चौथा ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, ये जो पट्टदकल में स्थित है, इसका मिलान जो होगा इसके निर्माण करती होंगे लोक महादेवी, ठीक है।
तो जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देख लीजिएगा ध्यान से, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। पहले का हो जाएगा ए, बी का चौथे में मिलान करेंगे और सी का तीसरे में मिलान करेंगे, डी का दूसरे में मिलान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया है जैन ग्रंथ, सूची सेकंड में दिया है लेखक, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कुवलय माला, ठीक है, कुवलय माला, और इसमें धनपाल। इस देखिए हम इसमें सही आंसर बता देते हैं क्या सही है। इसमें जो सही आंसर आपका होगा 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसका मिलान देख लेते हैं। ए का चौथे मिलाएंगे, ठीक है, कुवलय माला का मिलान करेंगे उद्योतन सूरी, ठीक है, उद्योतन सूरी से, और वी का मिलान करेंगे दूसरे से समराइच्छा कहाँ, इसका मिलान करेंगे हरिभद्र से, और सी नंबर का ऑप्शन जो मिलान करेंगे तिलक मंजरी का मिलान करेंगे धनपाल से, और चौथा ऑप्शन जो है यशस्ति कल चंपू से जो मिलान करना है वो सोमदेव से करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन है, यह डाहल मंडल में स्थित था, यह एक शैव मठ था, इसके रख रखाव के लिए कलचुर युवराज प्रथम ने ग्रामों का दान दिया था, और चौथा है सद्भाव शंभु मठ के महत्व, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ए बी सी, दूसरे में दिया बी सी डी, या फिर तीसरे में दिया ए बी डी, और चौथे में दिया ए बी सी डी। तो इसमें जो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन जो सही होगा हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत में घटी यंत्र का उपयोग होता था, ठीक है। ऑप्शन है तांत्रिक अनुष्ठान हेतु, दूसरा ऑप्शन है कूपों द्वारा सिंचाई हेतु, तीसरा ऑप्शन है धातु पत्रों के निर्माण हेतु, चौथा ऑप्शन है यज्ञ अनुष्ठानों में जल विसर्जन हेतु, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है, वह खुरासन में कार्क का निवासी था, उसने 951 में भारत यात्रा की, उसने किताब अल अकलीम और मसालिक वल मामलिक लिखा, कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया, ठीक है। तो इसमें जो सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं क्या है इसमें, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, वह खुरासान में कार्क का निवासी था, ठीक है। देखिए वह खुरासान का कार्क का निवासी नहीं था, ठीक है, बल्कि वह इस्तखर का निवासी था, ठीक है। जो अरब यात्री इस्तखरी जो पार्सियन ईरानी था, वह खुरासान का निवासी, खुरासान में कार्क का निवासी नहीं था, वह इस्तखर का निवासी था, ठीक है। बाकी जो और ऑप्शन दिए गए हैं, उसने 951 में भारत यात्रा की, सही है, उसने किताब अल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा, ये भी सही है, और उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया, ये भी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है, यानी कि जो हमारा सही आंसर पूछा गया है क्या है, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन है ए है, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकरिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। दूसरा ऑप्शन है, वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था, और उसकी नीतियाँ रूढ़वादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। चौथा ऑप्शन है, पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुने, ठीक है, तो इसमें कोट मिलाना है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, केवल ए सी और डी सही, ठीक है। अब ये ए सी डी देख लीजिए क्या क्या सही है। अब यहाँ पे दिया सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकरिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था, ठीक है। और क्या पूछा था थर्ड ऑप्शन में,
और है इसमें सी ऑप्शन देख लेते हैं। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की थी। और क्या है, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में है पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया, यानी कि 3 ऑप्शन सही है, एक क्वेश्चन इसमें गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें अमीर खुसरो की रचना नहीं पूछा है, यानी कि इसमें एक पुस्तक जो होगा वो अमीर खुसरो की नहीं होगी, बाकी 3 जो होगी वह तीनों अमीर खुसरो की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है इजाज खुसरवी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गुनियात अल मुनिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नो सिपाहर। चौथा ऑप्शन है किरान उस सदैन। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा गुनियात अल मुनिया। ठीक है, यानी कि देखो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे होता है, पटियाले में, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। और खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और इन्होंने दोनों भाषाओं में रचना की है। और इनका एक रचना है नो सिपेहर। ठीक है, इसमें उन्होंने भारत के बारे में पूरा वर्णन किया है और इसने भारत को उसमें जो है स्वर्ग के बगीचों से तुलना की है भारत का। ठीक है, इसके बाद है जैसे जबकि जो जो इसमें जो ऑप्शन दिया है इसकी जो रचना नहीं है गुनियात अल मुनिया, तो ये रचना किसकी है, देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन है एक तीनों जो है अमीर खुसरो की रचना, बाकी गुनियात अल मुनिया इसकी रचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी। ऑप्शन है मालवा और गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मालवा और जौनपुर, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और मेवाड़, चौथा ऑप्शन है गुजरात और जौनपुर और गुजरात। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मालवा और गुजरात से। देखिए जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी जो संबंधित क्षेत्र से मालवा और गुजरात से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था। ठीक है, ऑप्शन है राम सिंह प्रथम, दूसरा ऑप्शन है राजा बिशन सिंह, तीसरा ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, चौथा ऑप्शन है सवाई जय सिंह। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही है, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। ठीक है, ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा अकबर। ठीक है, अकबर ने पुस्तकालय का एक भाग जो है हरम में रखा था और उसके जहाँ पे हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है ए 4 मीनार इसमें व्यवस्थित करना है, तो हम पहले ऑप्शन बता देते हैं इसमें क्या सही है। ऑप्शन इसमें सही होगा तीसरा ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन में किससे मिलाएंगे, ए का मिलान करेंगे हम सी से। ठीक है, यानी कि 4 मीनार कहाँ पे है, सासाराम। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली, बी से मिलान कर देंगे। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, हैदराबाद से, तो हम यहाँ मिलाएंगे। और डी गोल गुम्बज कहाँ पे है, बीजापुर में। ठीक है, तो ऐसे हम मिला देंगे ए का सी, बी का बी और सी का ए, डी का डी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व कराया और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोग को एक खुशखबरी देनी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो कोर्ट में लंबित था, उसका आर्डर आज पब्लिश हो गया है। 90-97 योग्यता के पक्ष में फैसला आया है। तो हम उन सबको, उन सभी छात्राओं को बहुत ही बधाई देते हैं और साथ में सरकार को भी बहुत ही दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।